Assalamualaikum dear students. Hope you are fine. So beta, as you know, today I'm going to discuss about a new chapter, that is the last chapter of geography and lifelines of national economy. बेटा चैप्टर का टाइटल है दैट इज अंडर द टाइटल ऑफ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर नंबर 7 एंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस जियोग्राफी. सो बेटा ये लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी हम किस चीज़ को बोलते हैं? मतलब नेशनल इकोनॉमी मीन्स जो हमारी दिस मॉनिटरी वैल्यू है, नेशनल कंट्रीज जो वेल्थ है, कंट्री की जो नेशनल वेल्थ है, कंट्री की जो नेशनल मॉनिटरी वैल्यू है, टोटल कंट्री में मॉनिटरी वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमें लाइफ लाइन कौन है, उसको कौन उस इकोनॉमी को कौन जनरेट करा रहा है, कौन कौन से सोर्सेज उस इकोनॉमी को दिस एक्सेलरेट करा रही है, इम्प्रूव करा रही है. तो उन्हीं में उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगे. तो उसमें एक पर्टिकुलर एक चीज़ है जो उसके लिए लाइफ लाइन है. लाइफ लाइन मीन्स एक्चुअली जो किसी चीज़ के लिए जिंदगी लाइफ प्रोवाइड कर रहा हो उस यानी जो उसके लिए एक आप देखो लाइफ लाइन है, मतलब जिस पे उस चीज़ की जिंदगी डिपेंड है, लाइफ डिपेंड है, हम उसको बोलते हैं लाइफ लाइन फॉर द लाइफ. तो इसीलिए आप देखो हमारी इकोनॉमी, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ नेशन, ये किस चीज़ पे डिपेंड है? तो ये जिस चीज़ पे डिपेंड होगी, जो इसको एक्सेलरेट करा रहा है, जो हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहा है, जनरेट कर रहा है, सो या उसमें पेस डेवलप कर रहा है इकोनॉमी, तो हम उसको बोलेंगे लाइफ लाइन. यानी जो हमारी इकोनॉमी को चला रहा है कंटिन्यूली, दैट थिंक दैट दिस फिनोमिना इज नोन एज द लाइफ लाइन. हम उसी को फिर लाइफ लाइन बोलते हैं बेटा. मतलब जिस पे टोटली हमारी इकोनॉमी डिपेंड हो, जो हमारी इकोनॉमी का एक मेजर एंड इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो हमारी कंट्री की नेशनल वेल्थ को, नेशनल मॉनिटरी वैल्यू को, उसी को बोलते हैं हम इकोनॉमी. इकोनॉमी मीन्स मॉनिटरी वैल्यू, उसके लिए जो कंटिन्यूअसली उसको ग्रो करा रहा है, तो दैट इज नोन एज ए लाइफ लाइन. एंड व्हाट दैट थिंग इज, तो वो ट्रांसपोर्ट है. दैट इज द ट्रांसपोर्ट. क्यों? ये हमारी इकोनॉमी को कंटिन्यूअसली ग्रो करा रहा है. हमारी इकोनॉमी की लाइफ लाइन है, ग्रोथ जो है वो इसी पे है, डिपेंड है, यानी ट्रांसपोर्ट पे. क्यों? अगर हमारी कंट्री में प्रॉपर गुड एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होंगे, सो योर कंट्रीज दिस इकोनॉमी विल नॉट बी प्रूव एंड योर कंट्रीज दिस डेवलपमेंट, पेस ऑफ डेवलपमेंट विल बी वेरी लो. हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो वेरी पुअर होगा. अगर कंट्री में आप देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट मोड्स है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है. तो वो कैसे क्यों है? क्योंकि आप देखो जो हमारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है माइनिंग से, एग्रीकल्चर से, एनिमल इंडस्ट्री से या बाकी अदर से, वो तो आप देखो तभी फिनिश्ड में कन्वर्ट होगा जब हम उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी इंडस्ट्री तक. अगर कंट्री में एफिशिएंट एंड गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं होगी, वो तो आप देखो सप्लाई से डिमांड तक नहीं पहुंचेगा. वो एक प्रोडक्शन साइड से लेके आप देखो जहां पे उसको वैल्यू एड किया जाएगा, इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचेगा. तो उसके अलावा आप देखो अगर हमारे जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, क्रॉप्स वगैरह, वो तो अगर मार्केट तक नहीं पहुंचेंगे तो आप देखो हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्ट को कोई वैल्यू नहीं है. तो दैट मीन्स आप देखो अगर उस प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उसको फिर आप देखो जो उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट. उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए उस चीज को हम उसको हम ट्रांसपोर्ट के जरिए आप देखो दिस रिक्वायर्ड प्लेस तक पहुंचाते हैं. और उसके अलावा आप देखो वो क्रॉप्स, वो आप देखो प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्री में और कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं. वो कंज्यूमर से, इंडस्ट्री से निकलने के बाद वो मार्केट में, यानी बाय द रोड्स. अगर एक चीज आप कंट्री में मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, रेलवे ट्रांसपोर्ट बेटर नहीं होगा, ओवरसीज ट्रांसपोर्ट बेटर नहीं होगा, आई मीन वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट या पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तो ये गुड्स आप देखो सप्लाई से डिमांड साइड तक नहीं पहुंचेंगे. तो मतलब जब ये सप्लाई से डिमांड साइड तक नहीं पहुंचेंगे, प्रोडक्शन साइड से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से आप देखो
देखो मार्केट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेंगे, यानी डिमांड तक नहीं पहुंचेंगे, तो आप देखो यहां पे इकोनॉमी जनरेट नहीं होगी। क्यों? जब इनकी परचेजिंग होती है, जब ये आप देखो इनको एक्सपोर्ट हम कर रही है या डोमेस्टिक लोकल मार्केट में हम इनको यानी दिस कंज्यूम कर रही है, तो हमारी कंट्री को इकोनॉमी जनरेट होती है। तो आप देखो बीच में जो आप देखो लाइन का लाइफ लाइन का जो रोल प्ले किया वो ट्रांसपोर्ट ने किया। अगर ट्रांसपोर्ट बेटर होगा तो आप देखो पूरी कंट्री में आप देखो एवरी कॉर्नर में एवरी रीजन में आप देखो ये गुड्स यानी इंडस्ट्री से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स गुड्स है ये हर कॉर्नर में पहुंच जाएंगे और ज्यादा ज्यादा आप देखो डिमांड होगी, ज्यादा इकोनॉमी होगी और ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर बेनिफिशियल होंगे। लेकिन अगर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हमारे गुड्स आप देखो ज्यादा वास्ट एरिया तक नहीं पहुंचेंगे, ज्यादा कंट्री के कॉर्नर तक नहीं पहुंचेंगे, ज्यादा ओवरसीज नहीं जाएंगे। तो मतलब जब ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं है ओवरसीज तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जब बेटर ट्रांसपोर्ट हमारी कंट्री के अंदर नहीं है तो हम ज्यादा आप देखो ये वाइड दिस ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे, एवरी कॉर्नर तक गुड्स को नहीं पहुंचाएंगे। जब गुड्स नहीं होंगे तो डिस्पोजल नहीं हो, इकोनॉमी नहीं जनरेट होगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को डिमांड ज्यादा नहीं होगी, फार्मर को यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को डिमांड ज्यादा नहीं होगी। तो आप देखो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूम होते हैं, लेकिन तभी बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं। ये डिमांड ऑफ सप्लाई से लेके डिमांड ऑफ दिस रिक्वायरमेंट तक वहां पहुंच जाते हैं। तो आप देखो बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो जो इसको रोल प्रोवाइड कर रहा है इसमें इस इकोनॉमी को बनाने के लिए, इसको आप देखो कंज्यूम करने के लिए, उस प्रोडक्ट से यानी जो इकोनॉमी जनरेट होगी वो तो आप देखो ट्रांसपोर्ट की वजह से। जब बेटर मीन्स ऑफ इन शॉर्ट अगर बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे नेशन में तो आप देखो ज्यादा ट्रेड और कॉमर्स होगा, ज्यादा गुड्स आप देखो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ज्यादा ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एग्रीकल्चर गुड्स दिस यानी एवरी रीजन में पहुंच जाएगी या ओवरसीज जाएंगे, तो हमारा ट्रेड कॉमर्स ज्यादा होगा, इकोनॉमी ज्यादा होगी। सो इसलिए मैंने लिखा इट इज द ट्रांसपोर्ट विच इज द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? टू ट्रांसफर और कन्वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी किसी कमोडिटीज को किसी या हम कभी मैसेज को या आप देखो किसी मटेरियल को यानी ट्रांसफर करना है, कॉन्वे करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हम एक सब्सटेंस को, मटेरियल को, गुड्स को, कमोडिटीज को उनको एक जगह से दूसरी जगह आप देखो ट्रांसफर करेंगे उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो मीडियम इस्तेमाल किया जाएगा उसको बोला जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम इसको किसी मूड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल हम इसको भी बाय एरोप्लेन्स, एयर के जरिए, मीडियम के जरिए, लैंड पे, रोड्स, रेलवे के जरिए या ओशन के जरिए या रिवर्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह इन कमोडिटीज को ट्रांसफर कर रही। जब ये ज्यादा जब ये ज्यादा वाइडली ट्रांसफर होंगे इकोनॉमी बढ़ जाएगी। जब ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे, जब वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स नहीं होगी तो इकोनॉमी ज्यादा नहीं होगी। तो आप देखो इस इकोनॉमी पे को ज्यादा एक्सेलरेट करने में ट्रांसपोर्ट है। जितना ट्रांसपोर्ट होगा उतने वाइडली डिस्ट्रीब्यूट गुड्स होंगे। तो वही मैंने लिखा टू ट्रांसफर आर कन्वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वी यूज डिफरेंट मटेरियल एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। बेटा यू नो हम डेली लाइफ में डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं एंड सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग। कुछ गुड्स, कुछ कमोडिटीज हमें इमीडिएट सराउंडिंग में है, आपके नेबरिंग में है। आपको इमीडिएट मीन्स आपको अपने नेबरहुड में ही ये अवेलेबल है। while other requirements are met by bringing things from other places, बल्कि जो other requirements है वो हमें उनको फुलफिल करने के लिए हमें other places से उनको मंगाना पड़ता है, other state से मंगाना पड़ता है, other corners of country से मंगाना पड़ता है या ओवरसीज से हमें मंगाना पड़ता है। तो आप देखो उन रिक्वायरमेंट्स को जो हमें इमीडिएट नेबरहुड में अवेलेबल नहीं है। So that requirements which we bring from other sides of country, other corners of country and other regions of country या overseas, and this supply of that goods which are not available at your immediate neighboring, so that is known as the transportation। ये तभी आपको अवेलेबल होंगे जब ट्रांसपोर्टेशन होंगे। तो वो अदर रिक्वायरमेंट्स आपके नेबरहुड में तभी पहुंचेंगे जब आपको एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे। सो जब नहीं होंगे तो आपको वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो इट मीन्स ट्रेड कॉमर्स नहीं होगा, इकोनॉमी जनरेट नहीं होगी। तो इट मीन्स ट्रांसपोर्ट को ही बोला गया ना लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी।
द सप्लाई एंड मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। मेरे जो आपको इमीडिएट नेबरहुड में अवेलेबल नहीं है तो उन चीजों को, उन रिक्वायरमेंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, द सप्लाई एंड मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स, यानी उनकी सप्लाई या मूवमेंट उन गुड्स की या सर्विसेज फ्रॉम दियर सप्लायर्स लोकेशन, सप्लाई लोकेशन उससे लेके उसको डिमांड लोकेशन, यानी जहां से उसको प्रोड्यूस किया जाएगा वहां उसकी डिमांड है, उस तक पहुंचाने के लिए नेसेसिटी फॉर ट्रांसपोर्ट है, उसको पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट है। अगर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, इफ देयर इज दिस नेसेसिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर आपको नेसेसिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो आपको सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक ये पहुंच जाएगा। और अगर ये सप्लाई लोकेशन से वो कोई रिक्वायरमेंट, कोई मटेरियल एंड कमोडिटी जो सप्लाई डिमांड से लेके सप्लाई रिक्वायरमेंट तक पहुंचाना होता हमें, जो हमें अपनी नेबरिंग में, इमीडिएट नेबर में अवेलेबल नहीं है, तो अब हम उन रिक्वायरमेंट उसको कहीं बाहर से मंगाते हैं, चाहे अदर कंट्री से मंगाएंगे या अपनी डोमेस्टिक कंट्री से दूसरे रीजन से मंगाएंगे, तो उस सप्लाई एरिया से हमें डिमांड एरिया तक पहुंचाने के लिए क्या है, नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो इफ यू हैव द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इफ यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, दिस रिक्वायरमेंट from supply demand to supply requirement reaches. If there is no good means of transport and these requirements are not available at that site, so it means अगर ये पहुंच गए वहां पे तो आप देखो बाइंग सेलिंग होगी, ट्रेड होगा, इनको वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इकोनॉमी जनरेट होगी। तो दैट इज वाई ए ट्रांसपोर्ट की वजह से इकोनॉमी होगी, तो इसलिए इसको बोला गया यानी लाइफ लाइन ऑफ दिस नेशनल इकोनॉमी। क्यों? अगर हमारे पास एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो सप्लाई डिमांड से रिक्वायरमेंट, सप्लाई रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाएंगे आसानी के साथ, इजीली ये पहुंच जाएंगे और ट्रेड कॉमर्स बढ़ जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड कॉमर्स, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कॉमर्स होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा, एक्सपेंड होगा एरिया ऑफ ट्रेड, और जब एरिया ऑफ ट्रेड है इकोनॉमी बढ़ जाएगी। सो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। तभी तो यानी अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी होंगे, तभी तो बाइंग सेलिंग होगी, तभी तो ट्रेड होगा, यानी इन गुड्स को, यानी जब ये पहुंच जाएंगे रिक्वायरमेंट साइड तक, जब रिक्वायरमेंट साइड तक बाइंग सेलिंग, तो इट मींस इकोनॉमी देन आफ्टर ग्रेट होगी। तो लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो इकोनॉमी ग्रेट नहीं होगी। तो इकोनॉमी को क्रिएट करने के लिए दैट इज द, उसके लिए लाइफ लाइन है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। सो वही मैंने बोला जो भी कमोडिटीज हमें अवेलेबल होते हैं नियर बाई, और कुछ कमोडिटीज हमें आप देखो फार अवे से मंगाने पड़ते हैं, एंड दैट सप्लाइंग दैट कमोडिटीज फ्रॉम सप्लाई एरिया टू रिक्वायरमेंट एरिया। सो ये खुद ब खुद नहीं आ सकते, देयर इज द मूवमेंट फॉर दैट सप्लाई एरिया टू द रिक्वायरमेंट एरिया, देयर इज द नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड these this transportation is used, this transportation is necessary to make the available these goods and to the requirement area. These are known as the traders who makes the supply of these goods to the consumer via transport. अब बेटा उनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स। अब जो ये सप्लाई करेंगे डिमांड से लेके, सॉरी सप्लाई डिमांड से लेके रिक्वायरमेंट तक, यानी लोकेशन, सप्लाई लोकेशन से लेके डिमांड लोकेशन तक जो ये ट्रांसफर करेंगे, जो इसको मूवमेंट करेंगे ट्रांसपोर्ट के जरिए, उनको बोलते हैं हम ट्रेडर्स। दीज आर नोन एज द ट्रेडर्स हु मेक द सप्लाई ऑफ गुड्स। जो लोग सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, हु मेक द सप्लाई ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे एयर, वाटर या और कोई ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन गुड्स को आप देखो सप्लाई डिमांड से लेके सप्लाई, यानी आप देखो प्रोडक्शन से लेके सप्लाई डिमांड तक या रिक्वायरमेंट तक पहुंचाने के लिए आप देखो उनको बोला जाता है ट्रेडर्स। यानी जब ये गुड्स कहीं पे प्रोडक्ट हुआ, उस गुड को दूसरे जगह तक पहुंचाया जाएगा, तो जहां पे इसकी जरूरत है तो उसको बोलते हैं हम डिमांड, रिक्वायरमेंट। तो वहां पे जब ये पहुंच जाएगा तो उसको पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। जब आपको उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो पर्सन इसको ट्रांसपोर्ट करेगा वहां से और यहां पहुंचाएगा रिक्वायरमेंट एरिया तक, उसको बोलते हैं हम ट्रेडर्स। और
ट्रांसपोर्ट, ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम दिस सप्लाई प्रोडक्शन से लेके टू द कंज्यूमर बाय द ट्रांसपोर्ट, एंड दैट इज व्हाई दिस ट्रांसपोर्ट जो है इट प्रोवाइड्स द दिस इकोनॉमी। इससे ट्रेड बढ़ता है, इससे वैल्यू बढ़ता है, इससे खरीद फरोख्त होती है हमारे गुड्स की और इकोनॉमी बढ़ जाती है। इसलिए इसको बोला गया इट इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सो वही मैंने लिखा, दीज आर नोन एज द ट्रेडर्स, दीज आर नोन एज द ट्रेडर्स, यानी उनको बेटा हम बोलते हैं ट्रेडर्स, जो क्या होते हैं, हु मेक द सप्लाई ऑफ गुड्स, हु मेक द सप्लाई ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्ट, उनको बोलते हैं ट्रेडर्स आर दैट पर्सन हु मेक द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ट्रांसपोर्ट टू द कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं गुड्स को, उनको बोलते हैं हम ट्रेडर्स। सुना बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपने देखा है, इसको ट्रांसपोर्टेशन, इसकी थोड़ी हेडिंग लाइफ लाइन क्यों बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को क्यों बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कौन कौन सी चीज़ें लाइफ लाइन है, खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से कम्युनिकेशन भी होती है। तो क्योंकि आप देखो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है, ये आप देखो हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ा देता है, ये हमारे गुड्स या वगैरह को यानी दिस रॉ मटेरियल को वैल्यू प्रोवाइड कराता है, या उसके अलावा आप देखो ये हमें कंट्री को लिंक कर रहा है अदर कंट्री से, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि दैट इज द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज द कंट्रीब्यूट्स टू ए कंट्रीज डेवलपमेंट। बेटा जो ये ट्रांसपोर्ट है, अगर ट्रांसपोर्ट होगा, इफ द कंट्री हैज द डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द प्री रिक्वेस्टीज ऑफ ट्रेड टूडे, जिस कंट्री में आप देखो गुड एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, तो ट्रेड करने के लिए प्री रिक्वेस्ट जो ट्रेड के लिए है, दैट इज द कंट्री शुड हैव द गुड एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर कंट्री में आप देखो गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, रेलवे एफिशिएंट नहीं है, रोडवे ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट नहीं है, एयरवे ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट नहीं है, वाटर ओशनिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट नहीं है, तो वहां ट्रेड कॉमर्स भी ज्यादा नहीं होगा। तो जब ट्रेड कॉमर्स ज्यादा नहीं होगा तो वहां इकोनॉमी नहीं जनरेट होगी। तो इट मीन्स आप देखो, अगर आपको ट्रेड एरिया ऑफ ट्रेड को बढ़ा देना है, ट्रेड को यानी इंप्रूव करना है, इकोनॉमी को बढ़ा देना है, तो यू हैव टू डेवलप द गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको ट्रांसपोर्ट बनाना है। वही मैंने बोला, तो जब हमारे पास एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, ट्रेड होगा, जब ट्रेड होगा इट कंट्रीब्यूट्स द कंट्रीज डेवलपमेंट, ये कंट्रीज क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। तो वही मैंने लिखा, डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर द प्री रिक्वेस्टीज फॉर ट्रेड टुडे, यानी dense good network of transport are the prerequisites for trade today, so that is why it contributes to the country's development. दूसरा पॉइंट, इंक्रीजेस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड, जब गुड एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, एरिया ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा, ज्यादा ट्रेड कैरी आउट होगा, ज्यादा ट्रेड एक्टिविटीज होंगे। जब गुड्स की सप्लाई नहीं होंगे तो ट्रेड कैसे होगा, यानी अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम डिमांड टू रिक्वायरमेंट एरिया, यानी आप देखो फ्रॉम प्रोडक्शन साइड से लेके आप देखो कंज्यूमर तक या मार्केट तक आप देखो सप्लाई होगी, तो ट्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये नहीं होगा तो आप देखो ट्रेड कैसे पॉसिबल होगा, इकोनॉमी जनरेट कैसे होगी। सो इंक्रीजेस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड का एरिया बढ़ जाता है, ट्रेड बढ़ जाता है कंट्री में। लिंक्स है कंट्री विथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, सबसे बड़ी चीज है इसकी, वो एक कंट्री को लिंक कर रहा है टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सो आपकी कंट्री का बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कोई भी लिंक नहीं होगा। अगर हमें ईस्ट एशियन कंट्री से, वेस्ट एशियन कंट्री से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से, या यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर कंट्री से आज तो या हमें एयर ट्रांसपोर्ट जब है तभी तो हमें ये लिंकेज है, या हमें आप देखो जब हमें वाटर ट्रांसपोर्ट है तो तभी आप देखो हमें ये लिंकेज है। सो दैट इज द लिंक से कंट्री विथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ट्रांसपोर्ट जो कि इंपॉर्टेंस है, ये कंट्री को हमें कनेक्टिविटी देता है बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, brings trade from local level to international level. It is the transport which brings the trade फ्रॉम लोकल लेवल टू, मैंने बोला प्री रिक्वेस्ट, ट्रेड को खड़ा करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो लोकल लेवल का ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड है। अगर आपको ट्रेड तभी कैरी ऑन होगा कंट्री में, तभी इंटरनेशनल ट्रेड होगा जब आपको गुड एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ये गुड एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है, ब्रिंग्स द ट्रेड फ्रॉम लोकल लेवल, ये लोकल लेवल से इंटरनेशनल ट्रेड तक, एड्स टू द एमिनिटीज फॉर कंफर्ट ऑफ लाइफ। और यही मीन्स ऑफ
ट्रांसपोर्ट, ये हमारी लाइफ में कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एड्स टू एमिनिटीज, एमिनिटीज मीन सहूलियतें, ये हमारी जिंदगी में सहूलियतें प्रोवाइड कर रहा है। इजी यानी लाइफ को बनाता है, यानी हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और लग्जूरियस बनाता है। वही मैंने लिखा एड्स टू एमिनिटीज, एमिनिटीज मीन्स आराम, जरूरतें, ये हमारी यानी जरूरतों को कंफर्ट बनाता है। जो हमारी लाइफ में जरूरतें हैं उनको कंफर्टेबल बनाता है। अगर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, हमारी जो लाइफ में जरूरतें है, हमारी लाइफ की जो जरूरतें है वो यानी आसान नहीं होगी, हमें वो हमें बहुत ही मुश्किल होंगे। तो ये उनकी लाइफ की जरूरतों को आसान बनाता है। दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस दिस दैट कैन से ट्रांसपोर्ट। और मोर और दिस, जो आप देखो रिसोर्सेज नीड टू बी मूव्ड फ्रॉम ऑरिजिन टू डेस्टिनेशन। बेटे जो ये रिसोर्सेज है जिन पे हमारी लाइफ डिपेंड है, इनको जरूरत है हमें ऑरिजिन से, जहां प्रोडक्शन होगी और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, हमें इसको सप्लाई करना है। वही मैंने लिखा, जब भी आप देखो गुड्स या कमोडिटीज या मटेरियल फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द रिक्वायरमेंट एरिया तक, जब हम इनको सप्लाई करेंगे तो उस सप्लाई के लिए हमें नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट होगी। तो रिसोर्सेज के लिए हमें आप देखो नीड्स टू बी मूव्ड, ये रिसोर्सेज मूव्ड, इनको जरूरत होती है ट्रांसफर करना है फ्रॉम सोर्स टू दिस डेस्टिनेशन। सो देयर इज द नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो अगर आपको है तभी तो ये मूव होंगे, तभी तो आपको दूसरी जगह ये आप देखो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। लेकिन जब आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं है अवेलेबल है, तो ट्रांसपोर्ट जो है ये रिसोर्सेज को मूव कर रहा है फ्रॉम दिस सप्लाई एरिया टू द डेस्टिनेशन एरिया। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो अगर आपको क्वेश्चन आए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट कंट्रीब्यूट्स टू द कंट्रीज डेवलपमेंट बिकॉज रिक्वेस्ट is for trade depends upon good and efficient means of transport, increases area of good and network of transport carry out the increases the trade activities in the many regions and links the country with the rest of world, and by linking brings the international trade and local level trade to already है and adds amenities to the life, and moreover this resources needs to be moved from supply to destination and there is the necessity of transportation. So ये transport है, that is the transport which help us in movement of these goods from the production to the this demand side. So that is the importance of transportation, ये उसकी importance है। सो बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब इंपॉर्टेंस के बाद आप देखो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे पास कौन कौन सी इस वक्त जराया है, प्रेजेंट एरा में कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन के जराया है। तो एक बेटा है एक्चुअली वी यूज द 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ, हम अर्थ के 3 डोमेनों को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे दैट प्रोड्यूसेस द 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे अर्थ के 3 डोमेन्स है, तो यू नो डैट इज द कंपोनेंट्स, यानी अगर हम देखेंगे या इन्वायरमेंट के हम डोमेन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स। बेटा जो मैंने बोला ना ये मूवमेंट ऑफ गुड्स है, जिसको मूवमेंट ऑफ गुड्स को ही हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप देखो इससे हमारा आप देखो लाइफ लाइन है। सो डैट इज वाई आप देखो ये जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है ये हम 3 डोमेन्स में कर रहे हैं। डोमेन मीन्स पार्ट्स, यानी अर्थ के डोमेन्स में हम 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स में कर रहे हैं अर्थ के, दैट इज द लैंड, वाटर एंड एयर। बिसाइड्स ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू द लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, यानी इसी को बोला जाता है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। कभी बेटा हम ट्रांसपोर्टेशन जब हम मूवमेंट ऑफ गुड्स या बाकी अदर सर्विसेज को कर रहे हैं थ्रू द डोमेन ऑफ एयर, तो हम उसको बोलेंगे एयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और उसके अलावा आप देखो जब हम मूवमेंट ऑफ गुड्स करेंगे या कमोडिटीज वगैरह वाया वाटर डोमेन, वाटर मीडियम के जरिए करेंगे, दैट मीन्स ओशन, सीज, रिवर्स के जरिए, तो दैट इज नोन एज द वाटर ट्रांसपोर्ट। और जब हम डोमेन लैंड को इस्तेमाल करेंगे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, दैट इज द लैंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए आपके हमारे पास बनते हैं क्योंकि हम 3 डोमेन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन गुड्स को सप्लाई टू डिमांड एरिया तक आप देखो लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोर्शन ऑफ विदाउट
वाटर कवर, और कभी हम इन ओशन, सीज, लैंड, रिवर्स वगैरह जो भी है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस डोमेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी हम एयर मीडियम को इस्तेमाल कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को। तो ये दीज आर द थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो लेकिन ये फिर सब डिवाइस है। लैंड पे भी आप देखो हमें तीन टाइप्स है फर्दर। तो लैंड पे आप देखो एक रोडवेज है, लैंड में को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पे हम रोड्स बनाते हैं, उन रोड्स के जरिए हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो एक है। लेकिन कभी रेलवेज बनाते हैं, तो ये भी आप देखो लैंड पे भी एक ट्रैक होता है, एक लेकिन जिसपे आप देखो पर्टिकुलर रेलवे व्हीकल चलते हैं। उसके अलावा लैंड के पे ही हम पाइप्स बिछाते हैं, और पाइप के जरिए आप देखो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं दिस गुड्स को, रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी लैंड को इस्तेमाल करने के बाद, लैंड डोमेन को इस्तेमाल करने के बाद, कभी हम रोड्स के जरिए इसको सप्लाई कर रहे हैं, कभी रेलवेज के जरिए कर रहे हैं, कई पाइपलाइन के जरिए। तो ये इसके तीन सब टाइप्स है लैंड में। और उसके अलावा वाटर जो है, वाटर में आप देखो कभी ओशंस एंड सीज को कर रहे हैं, यानी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम कभी वाटर बॉडीज दैट इज सीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, या ओशंस को दूसरे कंट्री। लेकिन कभी हम इनलैंड वाटर बॉडीज को जो कंट्री के अंदर है, दैट मींस फॉर एग्जांपल रिवर्स को कर रही है, लैक्स को कर रही है, जो कंट्री के एक साइड को दूसरे विद इन द कंट्री, डोमेस्टिक, यानी डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कर रही है एक रीजन से दूसरे रीजन। तो दैट इज नोन एज द इनलैंड। जो इनलैंड वाटर बॉडीज होते हैं, इनलैंड मींस जो आप देखो कोस्ट के अंदर होंगे, लैंड के अंदर होंगे, जैसे रिवर्स है, लैक्स है, कुछ पॉन्ड्स वगैरह, तो उनको बोलते हैं इनलैंड वाटर बॉडी। जो हमारी कोस्ट से बाहर है तो हम उनको बोलते हैं, यानी जो ओशन जनरली या सीज है उनको बोलते हैं हम, यानी दीज ओशनिक, यानी जो अब उनको इस्तेमाल किया जाएगा उसको बोलते हैं ओवरसीज ट्रांसपोर्ट, ओशनिक। और जब हम इन अंदर वाले लैंड वाटर बॉडीज को इस्तेमाल करेंगे डोमेस्टिक के लिए, तो हम उसको बोलते हैं इनलैंड। तो हम ये भी कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल हो, लोकल लेवल ट्रेड हो, तो हम वाटर डोमेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी इनलैंड वाटर बॉडीज को, कभी हम कर रहे हैं क्या, ओवरसीज वाटर बॉडीज को, यानी ओशनिक वाटर बॉडीज को, उसको बोलते हैं ओवरसीज। और कभी हम आप देखो एयर मीडियम को इस्तेमाल कर रहे हैं लोकली, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के जरिए। तो गुड्स को कभी ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द एरोप्लेन्स, लेकिन एयर के जरिए एक कंट्री के रीजन से दूसरे, उसको बोला जाता है डोमेस्टिक दिस एयरवेज। और जब हम एयरवे का इस्तेमाल करेंगे इंटरनेशनल, एक लेवल से एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप देखो ट्रांसफर करेंगे कमोडिटीज, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल एयरवेज। तो ये थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो इनमें हम बेटा पहला उठाएंगे, दैट इज नोन एज द रोडवेज। So, better now first means of transport that is the roadways. So, let us see roadways इनकी importance देखेंगे या बाकी अदर चीज़ें regarding this road. India has one of the largest road network in the world. इंडिया आप देखो उन कंट्रीज में दिस शुमार किया जाता है, ये कंट्री के जो लार्ज नेटवर्क ऑफ रोडवेज में वर्ल्ड में आती है, यानी जो टॉप कंट्रीज है रोडवेज में नेटवर्क ऑफ जिनका आप देखो ये नेटवर्क है, यानी नेटवर्क हम बोले ए थ्रेड दैट बिंड्स द नेशन टुगेदर, यानी रोड भी वो होता है, एक थ्रेड होता है दैट बिंड्स द नेशन टुगेदर। आप देखो इन रोड्स के जरिए हमारे हर पार्ट ऑफ नेशन, हर पार्ट ऑफ कॉर्नर आप देखो रीजन का कनेक्ट होता है आपस में इस रोड के थ्रेड से। तो इसी रोड को बोलते हैं थ्रेड दैट बिंड्स द नेशन टुगेदर। और इस थ्रेड के जरिए आप देखो ये थ्रेड का जो नेटवर्क है, ये यानी जिसको हम बोलते हैं जनरली रोड्स, तो आप देखो ये हमारी कंट्री लार्जेस्ट, यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ये भी उन कंट्रीज में शुमार की जाती है जिनका लार्जेस्ट नेटवर्क रोड है, तो उनमें इंडिया भी है। अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर्स, यानी हमारे पास ये जो लेंथ रोड्स की है वो 54.7 लाख किलोमीटर्स की लेंथ है रोड्स की। एंड मोर और दिस in India roadway have preceded railway, रोडवेज को प्रीसीडेड है रेलवे से, रोडवेज ज्यादा आप देखो आगे है इसका, आप देखो ये ज्यादा आप देखो इसका नेटवर्क है, या आप देखो इनको बर्तरी ज्यादा है ओवर द रेलवे, दे सेटल हैव एन एज ओवर द रेलवेज, यानी इनको अभी भी बर्तरी है इन द व्यू ऑफ ईज विथ विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन्ड, यानी इसलिए इनको ये प्रीसीडेड है, रोडवेज इसलिए प्रीसीडेड है, आगे है रेलवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, रेलवे से। क्यों? दे सिटिल हैव एन एज ओवर रेलवेज, उनको अभी भी यानी बर्तरी हासिल है रेलवे से, यानी हम ज्यादा रोडवेज को प्रेफर कर रहे हैं, रोडवेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं
क्यों? क्योंकि इन रोडवेज को ज्यादा बरतरी है एज है और रेलवेज। क्यों? बिकॉज ऑफ ईज विथ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, इनको बनाना भी आसान होता है रेलवे लाइन के मुकाबले में और मेंटेन भी करना आसान होता है एज कंपेयर टू रेलवे। दैट इज व्हाई दे आर प्रीसीडेड एंड दे हैव एज ओवर दीज रेलवेज। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इनको क्यों है ज्यादा, यानी रोडवेज क्यों प्रीसीडेड है या एज है, क्योंकि ये मेंटेन करना और इनको कंस्ट्रक्ट करना आसान है एज कंपेयर टू रेलवे। दैट इज व्हाई दे हैव द प्रीसीडेड ओवर द रेलवेज। The growing importance of roadways, बेटा the growing importance of roadways ट्रांसपोर्ट ओवर रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजंस। तो अब मैं आपको ऐसे समझाऊं, जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है रोडवेज की, जो यानी इंपॉर्टेंस ग्रो हो रही है, मतलब हमारी यहाँ कंट्री में रोडवे को ज्यादा इंपॉर्टेंस और वो इंपॉर्टेंस ग्रो हो रही है। और रेलवे को भी इंपॉर्टेंस है लेकिन रोडवे को ज्यादा इंपॉर्टेंस है ओवर रेलवे ट्रांसपोर्ट। क्यों? इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन, ये एक्चुअली इन फॉलोइंग रीजन की वजह से है। इसके जो बुनियादी रीजन है क्यों रोडवे हैज द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, व्हाई रोडवे हैज मोर इंपॉर्टेंस, व्हाई रोडवे इज द प्रेसिडेड, व्हाई रोडवे हैज द एज ओवर द रेलवे ट्रांसपोर्ट। सो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। जो पहला रीजन है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो एक्चुअली आप अगर हम देखेंगे दैट इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवे इज मच लोअर देन द रेलवेज। बेटा जब हमें रोडवे बनाना होगा और रेलवे बनाना होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस ज्यादा आती है रेलवे में और रोडवे में उतनी आती नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि रोडवे जो है इट इज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जो चीज हमें इजी हो, इजी मेंटेन करना हो, कंस्ट्रक्शन इजी हो, तो उस चीज को ज्यादा डिमांड भी होगी। इसीलिए आप देखो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस या डिमांड ज्यादा है या इंपॉर्टेंस ज्यादा या तरजीह हम ज्यादा देते हैं रोडवे को एज कंपेयर रेलवे बनाने के लिए, तो क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस लोअर है। तो ये एक रीजन है, मैंने बहुत सारे रीजन बोले, तो ये पहला रीजन है। तो दूसरा मैं आगे बोलूंगा। सो बेटा मैंने आपको बोला कि रोडवेज को क्यों एज है ओवर द रेलवे, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। क्यों हमें रोडवेज ज़्यादा बेहतरीन या कॉन्वीनियंट होता है एज कंपेयर टू रेलवेज, या इंडिया में क्यों आप देखो हम प्रीसीड रोडवे है एज कंपेयर टू रेलवेज। तो एक पहला मैंने पॉइंट नंबर 1 बोला आपको, जो रोडवेज होती है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस ईजी है, दैट इज वाई दे हैव एज ओवर दीज रेलवे। और दूसरा पॉइंट है रोड्स कैन be traversed comparatively more dissected and undulating topography। बेटे जो undulating means uneven topographies जो होते हैं उन एरिया में हम इनको डाइसेक्ट मीन्स काटना, ट्रैवर्स बिछा देना, उन एरिया में ये आसान होता है एज कंपेरेटिव टू रेलवे। तो जब हम मतलब अनडुलेटिंग टोपोग्राफी यानी डीप कैनियंस, गॉर्जेस वैलीज वगैरह से आप देखो दैट इज अनडुलेटिंग टोपोग्राफी है। अनडुलेटिंग टोपोग्राफी एरिया में हम रेलवे को आसानी से एज कंपेरेटिवली, अगर हम दोनों में कंपेरेटिव करेंगे तो आसान होता हमें वहां से बिछा देना या वहां से ट्रैवर्स या निकाल देना, ये रोड को बिछा देना या उन अनडुलेटिंग टोपोग्राफी में इसको काटना वगैरह, तो वो आसान होता है एज कंपेयर टू रेलवे। सो दैट इज व्हाई वन मोर रीजन, इसलिए ज्यादा यहाँ पे नेटवर्क और इसलिए ज्यादा यहाँ प्रेफर्ड रोडवे को किया जाता है, इसलिए उनको एज ओवर है, दैट इज रेलवे ट्रांसपोर्ट। पॉइंट नंबर 3 रीजन क्या है? रीजन नंबर 3, रोड्स कैन बी नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप एज सच कैन ट्रैवर्स माउंटेन्स। जो बेटे रोड्स होते हैं, रोडवे और रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोडवे और रेलवे में आप देखो ये नेगोशिएट कर रही है, ये तो आप देखो उसके साथ नेगोशिएशन कर रही है कि जहां पे हायर ग्रेडियंट भी हो वहां पे आप देखो रोड ट्रांसपोर्ट तो फ्लो होगा, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट तो नेगोशिएशन नहीं कर रहा हायर स्लोप उसके साथ। अगर हायर स्लोप आ गया तो हम रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकते हैं, उस एरिया में हम रेलवे लाइन को बिछा नहीं सकते, हमें ग्रेडियंट को कम करना है। मतलब रेलवे की ट्रैक पे, रेलवे लाइन के ट्रैक पे आप देखो जहां पे आपको सामने हायर ग्रेडियंट नहीं आना चाहिए, यानी स्लोपी एरिया नहीं आना चाहिए, इसको बिल्कुल ऑलमोस्ट स्मूथ होना चाहिए। तो वहां पे आप देखो जहां पे ग्रेडियंट का इश्यू आता है वहां बेहतरीन होता है, वहां बेटर होता है कि रोडवे को कंस्ट्रक्ट करना। क्यों? आपको वहां पे
जब आप किसी माउंटेनियस एरिया में रोड्स को बना रहे हो या रेलवे को बना रहे हो, तो आपको ये ख्याल रखना होता है कि रेलवे जो ट्रांसपोर्ट है, रेलवे मुझे नेगोशिएशन नहीं करेगी। अगर रेलवे को सामने दिस ग्रेडियंट आया, ग्रेडियंट मीन्स स्लो, तो वो आप देखो यहां से फंक्शनल नहीं होगा, वो आगे नहीं चल सकता है, क्योंकि ये उसके साथ नेगोशिएशन नहीं कर सकता है, ये उसके साथ आप देखो दिस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चलो ग्रेडियंट है, आगे जाएगा। लेकिन रोड को अगर ग्रेडियंट मिलेगा तो तब भी ये ऊपर जाता है। जैसे आपने देखा स्लोपी चढ़ाई जो होती है उसमें तो रोड आप देखो गाड़ियां यानी वगैरह वो तो ऊपर चढ़ती है, लेकिन ट्रेन तो ऊपर नहीं चढ़ेगी इस स्लोपी एरिया में, ग्रेडियंट में। तो आप देखो जहां पर हमें ये इश्यूज होंगे वहां रोड सेम बनाएंगे। तो ये भी एक रीजन है, दैट इज व्हाई दे हैव एज ओवर दीज रेलवे ट्रांसपोर्ट। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आर रीजन नंबर 5, इट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स और ए शॉर्ट डिस्टेंस। हमें आसान होता है इकोनॉमिकली, हमें आप देखो प्रॉफिटेबल जो होगा अगर हमें फ्यू पर्सन्स या स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमें ये इकोनॉमिकल होगा, हमें ये चीप होगा, यानी दिस रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए एज कंपेयर टू रेलवे ट्रांसपोर्ट। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस में आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो वहां पे भी आपको चीप होगा रोड ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट आपको अगर गुड्स को आपको शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना है या पैसेंजर्स वगैरह को, वो इकोनॉमिकल वहां उस टाइम आपको कौन होगा, दैट इज द रोड ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक है तब तो आप देखो वो रेलवे होगा। लेकिन ओवरऑल आप देखो वो एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को रोड को है, दैट इज वाई इसको एज है। एक तो आप देखो अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको गुड्स को ट्रांसफर करना है तो आपको बेहतर होगा, आपको चीप और इनएक्सपेंसिव होगा, दैट इज द रोड ट्रांसपोर्ट। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है और स्मॉलर फ्यू पैसेंजर्स या पर्सन या गुड्स को, तो वहां पे बेहतर आपको नहीं होगा, चीप नहीं होगा रेलवे, वहां पे आप देखो रोड ट्रांसपोर्ट होगा। दैट इज द रीजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट रोड्स हैव दिस एज ओवर दिस रेलवे ट्रांसपोर्ट। इट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन दिस एज रिलेटिव। अगर हम देखेंगे एज रिलेटिव रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट में ज्यादा सस्ता हमें होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को करने में, यानी जब आपको लिमिटेड क्वांटिटी में स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स होंगे या पैसेंजर्स होंगे, उनको अगर हम रिलेटिव देखेंगे वो ज्यादा उनको आसान और लेस एक्सपेंसिव होगा रोड ट्रांसपोर्ट से करना एज कंपेयर टू रेलवे ट्रांसपोर्ट से। एंड और दूसरा पॉइंट, एज रिलेटिव टू दिस, अगर आपको ट्रांसपोर्ट गुड्स करनी है शॉर्टर डिस्टेंस और एज रिलेटेड टू रेलवे, तो आपको आसान होगा रोड में ही, और यानी एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, इकोनॉमिकल होगा। पॉइंट नंबर 5, इट आल्सो प्रोवाइड्स। बेटा ये पॉइंट नंबर 5 है, ये 4 था, ये 3rd था, और ये पॉइंट नंबर 2nd था। सो इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस दैट दिस कॉस्ट of loading, sorry, thus cost of loading and unloading is much lower. बेटा it also provides door to door service। रेलवे में आपको डोर टू डोर सर्विस नहीं है, वो प्लेटफार्म तक आएगा, वो रेलवे स्टेशन तक आएगा, उसके बाद उसको यानी डोर टू डोर सर्विस तक हमें आप देखो वो रेलवे में ये प्रॉपर्टी नहीं है। वहां से आप देखो डोर टू डोर सर्विस तक, इसके लिए आपको ट्रैक्स रोड्स का इस्तेमाल करना है। तो रोड आपको डोर टू डोर सर्विस देता है, ये आपको इमीडिएट नेबरहुड में आपको गुड्स को अवेलेबल कराता है, पहुंचाता है, लेकिन रेलवे नहीं है। सो वो भी आप देखो एक इंपॉर्टेंस है, एक एज ओवर है रेलवे ट्रांसपोर्ट है। इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। ये आपने गुड्स को आपको डोर टू डोर सर्विस, फॉर एग्जांपल अगर कई बार से आप देखो गुड्स आ जाएंगे, वो आप देखो अगर आप देखो रोड के जरिए आएंगे तो वो आपके घर तक पहुंच सकते हैं वो गुड्स, लेकिन वो अगर आप रेलवे के जरिए तो वो आप देखो प्लेटफार्म आई मीन रेलवे स्टेशन तक आएंगे, वहां से आपको घर तक लाने के लिए दूसरा ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, तो उसमें डोर टू डोर यानी फैसिलिटी नहीं है, यानी आपके घर तक पहुंचाएगा सर्विस। ये सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्टर में आता है। रेलवे सर्विस सेक्टर जो है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, वो डोर टू डोर नहीं कर रहा है, लेकिन रोड डोर टू डोर कर रहा है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंस है। तो जब हमें डोर टू डोर है वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर है। दस कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। उसमें कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग मच लोअर होता है। क्यों? आपको रेलवे से लाना है, रेलवे स्टेशन तक आप देखो वहां एक लोडिंग और अनलोडिंग होगी, फिर वहां से आपके डोर टू डोर सेटअप तक पहुंचाना है, यानी आपको दूसरे यानी आपके एरिया में पहुंचाना है, फिर लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो इसमें लोडिंग एंड अनलोडिंग का कॉस्ट ज्यादा आता है, लेकिन यहां पे आप देखो जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे इसमें लोडिंग अनलोडिंग एक ही बार होती है, जहां से उठाया और जहां पे छोड़ना है, लेकिन उसको वहां पे आप देखो उठाना है, वहां से
और उसके बाद आप देखो दूसरे स्टेशन पे डालना है और वहां से फर्दर फिर लोड अनलोड दूसरी प्लेस पे पहुंचाना है। तो इससे लोडिंग और अनलोडिंग का भी कास्ट कम होता है, जो रेलवे आपको ज्यादा आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंस थे दिस रोड ट्रांसपोर्ट को, ये कुछ रीजन थे जो एजेस है ओवर द रेलवे ट्रांसपोर्ट। अगर क्वेश्चन आपको आएगा कौन से एजेस है, यानी रोड ट्रांसपोर्ट क्यों बेटर है, क्यों एज कंपेयर टू रेलवे, व्हाई इन इंडिया हियर द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर द रेलवे ट्रांसपोर्ट, उसको क्यों ग्रोइंग ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रोड को ज्यादा क्यों फौकियत दी जाती है, क्यों रोड को ज्यादा आप देखो अहमियत दी जाती है, ग्रोइंग डिमांड से एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, यानी दिस रोड ट्रांसपोर्ट को क्यों यानी दिस फौकियत दी जाती है और द रेलवे ट्रांसपोर्ट, वो मैंने रीजंस बोले। और उसके बाद एक और रीजन है, लास्ट रीजन, रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज ए फीडर फॉर टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेटा पॉइंट नंबर 6, रोड ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेटा जो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट, उसको माना जाता है फीडर। क्यों? अगर हम देखेंगे रेलवे ट्रांसपोर्ट तक आप देखो, रेल के स्टेशन तक जहां से ट्रेन वहां तक यानी रोड लाता है, ट्रक्स लाते हैं रोड के जरिए, फिर इनमें भर दिया जाता है, फिर दूसरी जगह पे पहुंचाया गया रेल के जरिए, यहां से फिर आप देखो डोर स्टेप तक यानी रोड्स के जरिए पहुंचाया जाता है। यानी रेलवे के जहां पे रेलवेज में लोड किया जाएगा स्टेशन तक, आप देखो फैक्ट्री से स्टेशन तक रोड तक आएगा, रोड के जरिए ट्रेन में जाएगा, ट्रेन के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा और ए लॉन्ग डिस्टेंस, फिर वहां से आप देखो स्टेशन से फिर डोर स्टेप तक जहां पे पहुंचाना है, फिर भी रोड। तो ये बन गई ना इसका फीडर, यानी जो इनको माल लेके गुड्स ला के देता है कहां तक, रेलवे स्टेशन तक। या पैसेंजर्स तो आप देखो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, लेकिन वो पैसेंजर्स रोड के जरिए वहां जाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, तो मतलब फीडर है इनका। इसी तरफ अगर हम देखेंगे दूसरा शिप्स, बेटा ये शिप्स है, ये पोर्ट पे है, तो ये रोड जो है रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए शिप्स तक पहुंचाया जाता है। तो फिर उसके बाद आप देखो शिप्स में लोड किया जाता है, फिर ओशनिक ट्रांसपोर्ट के जरिए, ओवरसी ट्रांसपोर्ट के जरिए इसको कहां पहुंचाया जाता है, दूसरी कंट्री के पोर्ट पे, और फिर वहां से रोड के जरिए इसको लिया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये जो रोड ट्रांसपोर्ट इट इज द फीडर, वही मैंने लिखा रोड ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड एज ए फीडर टू अदर। जिस तरह मैंने बोला आयरन स्टील प्लांट जो स्मेल्टिंग प्लांट वो फीडर होते हैं अदर इंडस्ट्रीज को, क्यों आयरन स्टील प्लांट तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, और वही रॉ मटेरियल आप देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, लॉक इंडस्ट्रीज में, या बाकी अदर आप देखो एग्रीकल्चर रेलवे इक्विपमेंट्स बनाती है वो जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज बनाती है फैक्ट्रीज, तो ये उनको फीड कर रही है, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड, तो इट इज द फीडर, ये उनको रॉ मटेरियल अपना प्रोडक्ट बनाती है, उनको वो रॉ मटेरियल, तो दैट इज व्हाई इट इज द फीडर, ये अदर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल फीड कर रही है। तो इसी तरफ आप देखो रोड ट्रांसपोर्ट फीड कर रहा है रेलवे ट्रांसपोर्ट को, ये इसको आप देखो कमोडिटीज यानी वहां तक ला के देता है रेलवे स्टेशन तक, और जब आप देखो अनलोडिंग होगी वहां से आप देखो दूसरी रिक्वायर्ड प्लेस तक, ये पोर्ट्स तक सामान लाता है और पोर्ट से ले जाता है, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द फीडर फॉर द अदर ट्रांसपोर्ट। तो ये भी एक रीजन है। तो ये 5-6 रीजंस है जिसकी वजह से इट हैज द ग्रोइंग डिमांड्स इन इंडिया, द रोड ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोइंग डिमांड्स इन इंडिया एंड द रोड ट्रांसपोर्ट हैज एज ओवर द रेलवे ट्रांसपोर्ट। सो दिस वाज द रीजन। ओके, वही मैंने रीजन। हां, अगर बेटा क्वेश्चन आया ऐसे What is the importance of road transport? जो मैंने रीजन बोले ना ये इंपॉर्टेंस में भी आएंगे। अगर आपको वहां पे क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज, उसने नहीं बोला व्हाट आर द रीजंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ग्रोइंग दिस रोड ट्रांसपोर्ट और या व्हाट आर द रीजंस एज ओवर द रेलवे ट्रांसपोर्ट, तो आप यही 5-6 लिखेंगे। लेकिन अगर उसने बोला व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो आप यही लिखेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन द रेलवेज, ये भी है ना इंपॉर्टेंस इसकी। रोड्स कैन ट्रैवर्स माउंटेन्स डाइसेक्टेड undulating topography, रोड्स हम undulating माउंटेनियस एरियाज में, हिमालयन एरियाज में बना सकते हैं जहां पे रेलवे को बिछाना बहुत ही कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। रोड्स कैन नेगोशिएट द ग्रेडियंट, स्लोप्स वगैरह वो ग्रेडियंट स्लोप्स पे भी चलते हैं, लेकिन रेलवे तो नेगोशिएट नहीं करेगा, ये भी इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा इट आल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज, दस कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड लोडिंग इज रिड्यूस्ड। उसके अलावा जो मैंने अभी बोला रोड ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड टू फीडर द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे प्रोवाइड द लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन
एंड दिस एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स, यानी ये एयरपोर्ट्स को भी लिंक कर रही है और रेलवे स्टेशन को भी कर रहे हैं और सी पोर्ट्स को भी, तो हम इनको बोलेंगे फीडर एयरपोर्ट वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंस है, चाहे आपको रीजन बोलने होंगे तब भी रीजन वही आएंगे, चाहे आपको क्या बोलना होगा दिस इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट तब भी यही रीजन आएंगे। तभी तो ये इंपॉर्टेंस होने के, रेलवे में ये इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इन्हीं इंपॉर्टेंस की कमी की वजह से कंपैरेटिवली रेलवे में, तो वहां पे उसको यही वजह है कि इसको इंपॉर्टेंस और है रेलवे में। सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज आल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे इंडिया में, आप देखो 57 लाख किलोमीटर का मैंने बोला कि यहाँ पे रोडवेज का नेटवर्क है, और इंडिया इज एमंग द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोडवेज। और ये रोडवे क्या होता है, इट इज अ थ्रेड दैट बिंड्स द कंट्री, रोडवेज दैट बिंड्स द कंट्री एंड दीज more or this in aggregate roadways carry about 61% of freight and 85% of passengers। जितने भी गुड्स ट्रांसफर होते हैं बेटा हमारी कंट्री में, जितने भी गुड्स ट्रांसफर होते हैं उसका 65% 61% ये कैरी कर रही है। जितनी भी कमोडिटीज होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से लेके इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से लेके आप देखो डिफरेंट मार्केट तक वगैरह, आई मीन ओवरऑल जितने भी गुड्स कमोडिटीज ट्रांसपोर्ट होती है इंडिया में, दैट इज 100%। अगर हम देखेंगे रेलवे से कितना कर रहा है, ओशन वगैरह कितने कर रहा है, यानी इनलैंड कितना कर रहा है, यहां पे हमें बात चल रही है रोडवेज की 61%, यानी कमोडिटीज ये कैरी कर रही है। बाकी जो आप देखो 29% जो है, सॉरी दिस जो 39% है वो अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कर रही है, और रोडवे यानी वो रेलवेज कर रही है, या बाकी अदर पाइपलाइन है, या आप देखो इनलैंड ट्रांसपोर्ट, ओशनिक ट्रांसपोर्ट, या आप देखो बाकी अदर एयरवेज वगैरह है। तो 61% हमारी कमोडिटीज ये कर रही है और बाकी अदर कर रहे हैं। उसके अलावा पैसेंजर जो है 85% पैसेंजर्स रोडवे कैरी कर रही है, बाकी जो आप देखो 15% वो अदर रेलवे एंड अदर कर रही है। तो आप देखो ज्यादा इसी के जरिए आप देखो किया जाता है, तो क्योंकि इनको इंपॉर्टेंस है, ये चीप होते हैं हमें एज कंपेयर टू रेलवे, एयर यानी एयर ट्रांसपोर्ट या ओशनिक वाटर ट्रांसपोर्ट, सॉरी दिस सॉरी आई कैन से दैट इज दिस रेलवे एंड एयर ट्रांसपोर्ट। और उनके अलावा अगर हम देखेंगे 61% फ्राइट कैरी, रोडवेज कैरी 61% कमोडिटीज एंड फ्राइट एंड 85% ऑफ द पैसेंजर्स, ये पैसेंजर्स आप देखो 80% कर रहे हैं। So this was about the roadways, importance of roadways, what are the reasons this roadways that have the edge over the railways. So this is the topic regarding this roadways.